तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। क्या है कि आकृति 8.1 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति यहाँ पे दिया गया था कि टाइपिंग में मिस हुआ है, तो आकृति बना लेते हैं। पहले क्या है आकृति, आकृति देख लेते हैं। ये समकोण हो गया क्यू पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये आकृति है। तो आकृति में आपको लंब दिया गया है, क्या है, ये 12 है, ये 13 है। क्या पूछा गया है कि tan p माइनस कोट r का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका आधार निकालना होगा, पी आर निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बराबर आर क्यू स्क्वायर जोड़ क्या हो पी क्यू। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो देखिए पी आर का मान दिया गया, पी आर कितना 113 का स्क्वायर जोड़ आर क्यू का मान नहीं है, निकालना है। उसके बाद पी क्यू का मान, तो आर क्यू की जगह आकृति बनाते हैं। पी आर क्यू ये समकोण है, ये 13 दिया गया है आपको, ये 12 है। तो आपको क्यू पी आर निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, क्यू आर आधार, क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस, आधार निकालनी हो तो क्या करना है कि कर्ण स्क्वायर में से लंब को घटा देना है, तो आधार निकल जाएगा। पी क्यू, तो पी आर कितना है, तो आपको पी आर है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। क्या लिखेंगे 169 माइनस 112 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 जाएगा कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बच गया कितना 16, 16 में से 14 जाएगा तो 2, इसका मान निकला ये निकला आपको क्यू आर का, क्यू स्क्वायर आर का। तो आप क्यू आर का मान क्या होगा बताइएगा, ये स्क्वायर इस बगल जाएगा तो क्या होगा, तो रूट आ जाएगा इस पे, तो रूट आने के बाद कितना होगा इसका वर्गमूल 5, तो क्यू आर कितना है 5 है, ये जो क्यू आर है आपको 5 निकला है। चलिए अब बताते हैं कि सवाल क्या कह रहा है कि tan p माइनस कोट r ये निकालने के लिए बोल रहा है। ऐसे इसको सवाल से भी बना सकते थे बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, तो अब ऐसे बना देते हैं tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। tan का फॉर्मूला जो होता है, क्या बताए थे कि लाल बटा काका, यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है इसका p के लिए, कौन p के लिए लंब कितना होगा, लंब ये हो जाएगा क्यू आर, क्या बताए थे लंब बटा
आधार, तो आधार कितना होगा, आधार ये हो जाएगा पी क्यू माइनस कोट आर। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोट, तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप। कोट आर के लिए है ना, उल्टा नहीं करना है, तो आर के लिए कोट निकालना है, इस कोण के लिए निकालना है। तो आर के लिए कोट आधार बटा लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, आर के लिए आधार, आर के लिए आधार क्यू आर हो जाएगा। उसके बाद लंब कितना हो जाएगा, पी क्यू। तो देखिए दोनों सेम है, ये कट गया, क्या बचा आपको, जीरो। इसका मान कितना निकला, जीरो। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, सो सिंपल, कुछ नहीं था सवाल में। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर का सवाल देखेंगे क्या है। कि यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और को टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्या करना है कि कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए साइन ए के लिए, तो आप सी हो गया, बी कुछ रख लीजिए, ये समकोण हो गया, ये समकोण, कोण ए के लिए मान निकालना है। तो साइन ए बराबर देखिए क्या है, साइन ए बराबर आपको दिया गया है 3/4। तो साइन साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये आपको लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन इसमें देखिए कि लंब कितना है, 3 है, इसका लंब ये कोण ए के लिए सम्मुख भुजा क्या है, बीसी है, तो इसका लंब क्या हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 4। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये भी निकालना, आधार निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, ए बी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जो माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, 16 - 9, 16 - 9 कितना होगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7। ए बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा √7। ए बी का मान √7 है। वीडियो पॉज करो तो, ए बी का मान √7 है। तो क्या निकालना है अपना, बस देखिए कोस ए निकालना है ना, कोस ए, कोस बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइएगा, क्या होता है, लाल बटा काका, आधार बटा कर्ण।
कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ए एंगल है इसमें तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा √7, कर्ण कितना है 4 है, ये निकल गया आपको। अब टेन ए निकालना है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसका ए के लिए, लंब बीसी, बीसी कितना है 3, आधार कितना है √7, आपको बन गया सवाल। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, कीजिए।